क्या आपने कभी सोचा है हम सब कुछ होते हुए भी दुखी क्यों हैं? पैसे हैं, घर है, परिवार है, फिर भी मन खाली क्यों लगता है? नींद आती है, लेकिन सुकून नहीं आता। लोगों के बीच होते हुए भी हम अकेले क्यों महसूस करते हैं? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 7 ऐसे गहरे कारण जिनसे हम दुखी रहते हैं। और यकीन मानिए, आखिरी 2 कारण अगर आप समझ गए तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। कारण 1, हम तुलना करते रहते हैं। हम दुखी हैं क्योंकि हमने अपनी खुशी की तुलना किसी और की जिंदगी से जोड़ दी है। हम किसी और की मुस्कान देखकर सोचते हैं, काश मेरी जिंदगी भी वैसी होती। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिससे आप जल रहे हैं, शायद वो भी अंदर से टूटा हुआ हो? हम सोशल मीडिया पर दूसरों की हंसी देखते हैं, पर उनके आंसू कभी नहीं देखते। हम भूल जाते हैं हर इंसान अपनी कहानी जी रहा है और हर कहानी में कुछ दर्द लिखा होता है। तुलना करना ऐसा है जैसे अपने जख्म पर नमक लगाना। हर बार जब हम किसी और से बेहतर बनने की दौड़ में लगते हैं, हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। तो अगर आप दुखी हैं, थोड़ा रुकिए, अपने आप से कहिए, मुझे किसी और जैसा नहीं बनना, मुझे बस अपने जैसा बनना है। कारण 2, हम अतीत को छोड़ नहीं पाते। कई बार दुख इसलिए नहीं होता कि कुछ गलत हुआ, बल्कि इसलिए होता है कि हम उसे बार बार याद करते रहते हैं। हम बार बार वही बातें सोचते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, काश वो मुझे छोड़कर न गया होता, काश वो गलती ना होती। लेकिन सच ये है, अतीत एक किताब है जो अब छप चुकी है। आप चाहे जितना भी पछताएं, अब उसमें एक अक्षर भी बदल नहीं सकते। जो बीत गया वो शिक्षा बन जाए, बोझ नहीं। अगर आप अतीत को पकड़े रहेंगे तो वर्तमान कभी खुलकर नहीं जी पाएंगे। याद रखिए, आपकी आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक आप माफ करना और छोड़ देना नहीं सीखते। कारण 3, हम उम्मीद गलत जगह से रखते हैं। हम दुखी इसलिए भी हैं क्योंकि हमने उम्मीदें गलत लोगों से जोड़ रखी हैं। हम सोचते हैं वो मुझे समझेगा, वो मेरा साथ देगा, लेकिन जब वो नहीं देते तो दिल टूट जाता है। सच यह है, हर कोई हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकता, क्योंकि हर किसी की सोच, जरूरत और भावनाएं अलग हैं। जितनी उम्मीदें दूसरों से रखेंगे, उतना दुख बढ़ेगा। जितनी उम्मीदें परमेश्वर से रखेंगे, उतनी शांति मिलेगी। लोग बदलते हैं, पर ईश्वर नहीं बदलता। जब हम भरोसा इंसानों से हटाकर ऊपर वाले पर लगाते हैं, तो हमारा दिल टूटना बंद हो जाता है। कारण 4, हम नियंत्रण करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे मुताबिक हो, लोग भी, हालात भी, किस्मत भी। पर जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती, हम टूट जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर सब कुछ हमारे हिसाब से होता तो हम कभी बढ़ना सीखते ही नहीं। कई बार दुख हमें सिखाने आता है कि नियंत्रण छोड़ो और भरोसा करना सीखो। जिंदगी हमेशा हमारे प्लान के मुताबिक नहीं चलेगी, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा प्लान काम कर रहा होता है। कभी कभी जो रास्ता हम गलत समझते हैं, वही हमें सही मंजिल तक ले जाता है। तो जब जिंदगी उलझी लगे, बस ये कहना, शायद यही रास्ता मुझे कुछ सिखाने आया है। कारण 5, हम खुद से प्यार करना भूल गए हैं। हम सबको खुश करना चाहते हैं, पर खुद को भूल जाते हैं। हम दूसरों के लिए मुस्कुराते हैं, पर जब आईने में खुद को देखते हैं तो भीतर से टूटे हुए दिखते हैं। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, कोई भी आपको सच्ची खुशी नहीं दे सकता। खुद के साथ वक्त बिताइए, अपनी अच्छाइयों को याद कीजिए और खुद को दोष देना बंद कीजिए, क्योंकि जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो दुनिया की आलोचनाएं असर करना बंद कर देती हैं। कारण 6, हम वर्तमान में नहीं जीते। हमारा मन या तो अतीत में अटका होता है या भविष्य की चिंता में डूबा होता है। हम आज को खो देते हैं। हम सोचते रहते हैं, क्या होगा अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन सच्चाई यह है, जिंदगी अभी है, यही पल आपका है। भविष्य की चिंता करना ऐसा है जैसे बीज बोने से पहले ही उसके मर जाने का डर रखना। शांति तभी आएगी जब आप अभी को जीना सीखेंगे। सांस पर ध्यान दीजिए, कृतज्ञ रहिए और कहिए, धन्यवाद परमेश्वर इस पल के लिए। कारण 7, हम ईश्वर से दूरी बना लेते हैं। और अब वो आखिरी और सबसे गहरा कारण, जिसे बहुत लोग समझ नहीं पाते। हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम अपने सृष्टिकर्ता से दूर हो गए हैं। जब आत्मा अपने स्रोत से कट जाती है तो वो सूख जाती है, ठीक वैसे ही जैसे पेड़ जड़ से कट जाए।
हम बाहर समाधान ढूंढते हैं, लोगों में, चीजों में, नाम में, शोहरत में, पर अंदर की खाली जगह केवल ईश्वर के स्पर्श से भरती है। जब आप प्रार्थना में झुकते हैं तो आपकी आत्मा उठ खड़ी होती है। जब आप उसके वचन सुनते हैं तो मन में शांति उतरती है। ईश्वर ने कभी यह नहीं कहा कि तुम्हें दुख नहीं मिलेगा, पर उसने यह जरूर कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब सवाल है, आप क्या करेंगे? आप दुख से भागेंगे या उसे समझकर उससे ऊपर उठेंगे? हर दुख एक संदेश लेकर आता है कि आप कुछ नया सीखें, कुछ पुराना छोड़ें और अपनी आत्मा को मजबूत बनाएं। तो आज से तय कीजिए, अब मैं अपनी तुलना नहीं करूंगा, अतीत को नहीं पकड़ूंगा, गलत उम्मीदें नहीं रखूंगा और सबसे जरूरी, मैं अपने सृष्टिकर्ता के करीब रहूंगा। अगर आपका मन दुखी है तो याद रखिए, यह अंत नहीं, एक शुरुआत है। ईश्वर तब तक खत्म नहीं करता जब तक वो आपको पूरा नहीं बना देता। बस चलते रहिए, विश्वास रखिए और खुद से कहिए, मैं टूटा नहीं हूं, मैं गढ़ा जा रहा हूं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए